हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के चैप्टर में आपको खास तौर पर जिंगटोंग के पास्ट के बारे में पता चलेगा और कैरेमन की सिचुएशन का भी। मुझे लगता है ये एफएफ शायद नेक्स्ट वीक के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा और अप्रैल मंथ की स्टार्टिंग हम न्यू एफएफ के साथ करेंगे। हैप्पी। और गाइस, मेरी लास्ट 3 वीडियोस पर आपके 1000 लाइक्स नहीं आए हैं, तो प्लीज़ उन पर अपने 1000 लाइक्स पूरे कर दीजिए। और जो भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लिंग जियाओ को हेपेंग का डरावना सपना आता है और वो उस सपने की वजह से बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वहीं जियान मिन और जिंगटोंग यीबो के पेरेंट्स को यीबो को ही बिना बताए उनकी शादी की बात करने के लिए डिनर पर इनवाइट करते हैं, जहां आकर यीबो ग्रैंडपा फेंगमियान और ग्रैंडमा तेंग्यू को भी बुलाता है। और डिनर पर आकर शादी की बात होने पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा अपनी अपनी तरफ से यीबो और जान को वेडिंग गिफ्ट देते हैं, जिसे देख मिस्टर एंड मिसेस शियाओ शर्मिंदा होते हैं कि वो कुछ नहीं दे पाए, क्योंकि चिरैन भी जान को बहुत बड़ी डाउरी गिफ्ट में देता है, जिसके चलते जान अपने डैड जियानमिन से शियाओ ग्रुप के 5% शेयर्स मांग लेता है, जो उन्हें देने पड़ते हैं। उसके बाद यीबो और जान की वेडिंग का फाइनल करके सब एक साथ हैप्पीली डिनर करते हैं। डिनर के बाद यीबो और जान ग्रैंडपा के साथ बाहर आते हैं, जहां ग्रैंडपा अचानक बेहोश हो जाते हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में ग्रैंडपा को ट्रीट करके जब वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो उनकी हालत देख के जिंगटोंग को बुरा लगता है और वो जान से पूछती हैं कि उसके फादर को क्या हुआ है, जिसे सुनकर दिल में दुख और चेहरे पर उदासी लिए जान कहता है कि इतने सालों वो एक बार भी अपने फादर को देखने नहीं गई, यहाँ तक कि जब उनकी मदर एक्सपायर हुई तब भी वो वहाँ नहीं गई। तो अब वो ग्रैंडपा के लिए कंसर्न क्यों शो कर रही है? क्या ऐसा शो करना उन्हें भद्दा मजाक नहीं लगता? जान की बात सुनते ही जिंगटोंग जान को एक्सप्लेन करने लगती है कि उन्हें वो फोन किया करती थी, पर जान के ग्रैंडपा जिंगटोंग की आवाज सुनते ही फोन काट दिया करते थे और बाद में फोन कनेक्शन ही कटवा दिया। जिंगटोंग तो उनसे मिलने भी गई थी, पर उन्होंने उसे घर में आने ही नहीं दिया और पूरे गांव के सामने उसकी बेइज्जती की। इसलिए उस दिन के बाद से वो कभी उनसे मिलने नहीं गई, क्योंकि जान के ग्रैंड पेरेंट्स उसे देखना ही नहीं चाहते थे। जिंगटोंग की बात सुनकर जान गुस्से में अपनी मॉम को देखकर कहता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। ये जिंगटोंग है जो उन्हें अपना पेरेंट्स नहीं मानती, क्योंकि वो कंट्री साइड से है। जिंगटोंग को तो शहर की चमक और अमीर लोग इतने पसंद थे, जिसे पाने के लिए उसने अपने ही पेरेंट्स के सब्र की हर सीमा पार कर दी थी। जान जिंगटोंग से आगे कहता है कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी, पर जिंगटोंग ने एक इंसान का खून करके उनका सिर पूरे गांव के सामने झुका दिया था, तो वो अपनी बेटी की गलती को माफ कैसे कर सकते थे? जान की पूरी बात सुनते ही जिंगटोंग हैरान होते हुए पूछती है कि क्या वो सब जानता है? क्या उसके ग्रैंडफादर ने उसे सब बता दिया है? जिस पर जान कहता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे कुछ नहीं बताया, पर वो बच्चा नहीं है, वो सब समझता है। लेकिन जिंगटोंग का दिल इतने सालों में पत्थर का बन चुका था, जिस पर जान की बातों का कोई असर नहीं था। इसलिए जिंगटोंग कहती है कि उस आदमी के मरने के पीछे जिंगटोंग का कोई हाथ नहीं था। वो उसे प्यार नहीं करती थी, वो तो बस जान के डैड से प्यार करती थी, इसलिए उन्हें चुना। इसमें उसकी क्या गलती? और अगर जिंगटोंग जियानमिन को नहीं चुनती तो क्या जान शियाओ फैमिली से होता? क्या उसकी इतनी अच्छी एजुकेशन हो पाती? क्या वो डेरेन से मिल पाता? यहाँ तक कि क्या आज उसकी यीबो से शादी हुई होती? तो इसीलिए जान उसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। जिसे सुनते ही एक सरकास्टिक स्माइल के साथ जान जिंगटोंग को उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए थैंक यू कहता है, और ये भी कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि वो उसकी ही मॉम है, जो खुद को बचाने के लिए कोई भी बहाना लगा सकती है। जिसके बाद अपने चेहरे पर कोल्ड लुक लाकर जान आगे कहता है, क्या आपको पता है कि मैं आज जहाँ हूँ वहाँ सिर्फ अपनी सही चॉइस की वजह से हूँ? इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा लक है कि मेरी शादी यीबो से हुई। पर जान, ये तो मेरा लक होना चाहिए कि मेरी शादी तुमसे हुई। यीबो जो सारे प्रोसीजर्स पूरे करके ग्रैंडपा के वीआईपी रूम में एंटर कर रहा था, आगे कहता है, जान, तुम्हारा गुडविल था ये,
जो तुम्हारे पास तुम्हारा लक लेकर आई, और वो लक तुम मुझ तक लेकर आए। अपनी बात पूरी करके यीबो जान को शोल्डर से प्रोटेक्टिवली पकड़कर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। यीबो को अपने सामने देखकर टॉपिक को चेंज करते हुए जिंग तोंग यीबो से पूछती है कि उसके फादर को क्या हुआ है। पर जब जिंग तोंग ये देखती है कि दोनों में से कोई उसे जवाब नहीं दे रहा, तो वो जान को देखकर कहती है कि उसके फादर की बीमारी का उसके पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो जानना चाहती है कि उसके फादर को क्या हुआ है। जिंग तोंग की बात से जान गुस्से और दुख में कहता है, ये आपको लगता है कि पास्ट बीत चुका है क्योंकि आप अपनी लाइफ में आराम से जी रही थी, पर आपकी गलतियों के दुख के साथ वो रोज तकलीफ में जीते आए हैं, जिसकी वजह से ग्रैंड माँ नहीं रही और अब ग्रैंड पा भी अपने दिन गिन रहे हैं। क्या अब आप सेटिस्फाइड हो? ये सुनते ही जिंग तोंग हैरान खड़ी रह जाती है। तभी जान अपना कंट्रोल खोते हुए आगे कहता है कि आज जो भी उसके ग्रैंड पा की हालत है वो जिंग तोंग की वजह से ही है। उसके ग्रैंड पेरेंट्स जिंग तोंग को देखना नहीं चाहते थे और ना ही आज जान अपनी मॉम को अपने सामने देखना चाहता है। ये कहकर जान जिंग तोंग को वहां से चले जाने को कहता है। तभी जियान मिन, जो ग्रैंड माँ तिंग्यू को घर छोड़ने गया था, वहां जब पहुंचता है तो जान को जिंग तोंग के साथ रूडली बात करते हुए जिंग तोंग को वहां से जाने को कहते हुए सुनता है, जिसे देखकर वो जान से पूछता है कि आखिर वहां चल क्या रहा है। अपने सामने जियान मिन को देखते ही जान का गुस्सा अपने डैड पर भी निकलने लगता है और वो जियान मिन से कहता है कि वो अपनी वाइफ को वहां से ले जाए। तभी यीबो जान को शांत कराते हुए उसे वहीं बैठाकर मिस्टर एंड मिसेस शियाओ को अपने साथ रूम से बाहर आने को कहता है। और बाहर आते ही यीबो पोलाइटली उनसे कहता है कि जान अपने ग्रैंडपा की हेल्थ के बारे में उन्हें नहीं बताना चाहता, और जब वो दोनों ग्रैंडपा के साथ हैं तो मिस्टर एंड मिसेस शियाओ को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो घर वापस जा सकते हैं। यीबो की बात सुनकर जिंग तोंग समझ गई थी कि यहाँ हॉस्पिटल में रहना बेकार है, तो वो यीबो को कहती है कि जब उसके फादर उठ जाएंगे वो तब उनसे मिलने आएगी। ये कहकर वो जियान मिन के साथ वहां से चली जाती है और यीबो रूम में जान के पास वापस आ जाता है, जहां जान अपने ग्रैंडपा के हाथ को थामे रोए जा रहा था। यीबो जान की हालत समझ रहा था, पर फिर भी जान के पास आकर उसे समझाते हुए कहता है कि लाइफ और डेथ जिंदगी के नॉर्मल स्टेजेस हैं, तो जान को इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर ग्रैंडपा फिर से बेहोश होंगे तो उसका मतलब होगा कि उनकी हालत बिगड़ रही है और वो मौत के करीब जा रहे हैं। जिसे सुनकर जान अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी ग्रैंडपा को होश आने लगता है और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने सामने जान और यीबो को देखकर पूछते हैं कि क्या उन्होंने फिर से उन्हें परेशान कर दिया है, जिस पर दोनों ही ना में सिर हिला देते हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा दोनों के ही थके हुए चेहरे देखकर कहते हैं कि वो अब सोना चाहते हैं, तो उन दोनों को भी अब घर जाकर आराम करना चाहिए। लेकिन जान ग्रैंडपा को छोड़कर जाने से मना करता है, पर यीबो कहता है कि जैसे ही ग्रैंडपा सो जाएंगे वो दोनों घर चले जाएंगे। जिसके बाद ग्रैंडपा सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और यीबो धीरे से जान को बताता है कि ग्रैंडपा को स्ट्रेस देना ठीक नहीं है, वो उन्हें उनके लिए परेशान होता देखकर परेशान हो जाएंगे, इसलिए ग्रैंडपा की बात मानकर उन्हें घर चले जाना चाहिए। यीबो की बात को समझते हुए जान ओके कहकर ग्रैंडपा से कहता है कि वो दोनों घर जा रहे हैं और मॉर्निंग में आ जाएंगे, जिस पर ग्रैंडपा हाँ में सिर हिलाकर सोने लगते हैं और यीबो जान को लेकर घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो दोनों सबसे पहले फई के रूम में जाते हैं, जो ऑलरेडी सो चुकी थी। फिर उसके फोरहेड पर किस करके वो दोनों अपने रूम में आते हैं, जहां फ्रेशन अप होकर वो बेड पर आते ही हैं कि जान के फ़ोन पर कैरेमन का कॉल आता है और जान जैसे ही कॉल रिसीव करता है, कैरेमन की बेचैन और परेशान आवाज़ सुनाई देती है। जान, तुम्हें इतनी लेट कॉल करने के लिए सॉरी, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। जान कैरेमन की बात को बिना रोके टोके शांति से सुनने लगता है, जहां कैरेमन आगे कहती है, डैरेन लिंग जियाओ को घर वापस लाना चाहता है और कह रहा है कि वो उसे डिवोर्स नहीं देगा, जो मैं उसे करने नहीं दे सकती, और मैं ये भी नहीं चाहती कि उस शातिर औरत की वजह से मेरे बेटे और हस्बैंड के बीच झगड़ा हो, क्योंकि शेनहाई लिंग जियाओ को जिन फैमिली में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए जान प्लीज़ तुम डैरेन को समझाओ, तुम दोनों साथ में बड़े हुए हो, वो शायद तुम्हारी बात मान ले, क्योंकि वो हमारी नहीं सुनेगा। प्लीज़ जान मदद कर दो।
जान कैरेमन की सारी बात खामोशी से सुनता है, फिर एक गहरी सांस भरकर जवाब देता है, मिस कैरेमन, आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं लगता मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। जान का जवाब सुनकर कैरेमन प्लीडिंग टोन में कहती है कि अगर जान इसलिए मदद के लिए मना कर रहा है कि यीबो कहीं उसे मिसअंडरस्टैंड ना करे, तो वो खुद आकर यीबो से बात कर लेगी। पर उसे लगता है कि इस वक्त सिर्फ जान ही है जिसकी बात टेरन मान सकता है। जिसे सुनकर जान काम टोन में कहता है, मिस कैरेमन, पहली बात तो मैं सच में नहीं चाहता कि यीबो मुझे गलत समझे और मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता। दूसरी बात, ये डेरन के खुद का पर्सनल मामला है जिसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। तीसरी बात, ये सब डेरन और लिंग जियाओ के बीच की बात है और वो दोनों साथ में रहना चाहते हैं, तो किसी को भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए। आखिरी और चौथी बात, मुझे नहीं लगता कि अब मुझ में वो पावर है कि मैं डेरन के फैसले को बदल सकता हूँ, क्योंकि डेरन एक अडल्ट है और अपनी चॉइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। जान एक ही सांस में ये सब कह जाता है, जिसे सुनकर कैरेमन के पास कहने को कुछ नहीं बचता। जिसके बाद कैरेमन दुखी मन से जान से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसने बिना जान के बारे में सोचे उससे ऐसी रिक्वेस्ट कर डाली, पर वो इस सिचुएशन में सिर्फ जान के बारे में ही सोच पाई थी। फिर कैरेमन अपनी सफाई देते हुए आगे कहती है कि उसका इरादा कभी भी जान और यीबो की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का नहीं था इस रिक्वेस्ट को करके, और ना ही उसकी ये सोच थी कि जान डेरन की लाइफ में वापस आ जाए। वो तो बस आज भी जान को अपना मानती है। फिर अपनी ब्लेसिंग्स जान को देते हुए कहती है कि वो चाहती है यीबो और जान साथ में हमेशा खुश रहे। ये कहकर कैरेमन कॉल कट कर देती है, लेकिन कैरेमन की बात सुनकर जान अपना फ़ोन टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा मानो वो ब्लेसिंग कैरेमन के आखिरी शब्द थे। तभी जान को फ्रोज देखकर यीबो जान के हाथ से फ़ोन लेकर उसे बेड साइड टेबल पर रखते हुए जान के पास बैठकर पूछता है कि क्या कैरेमन उसको डेरन से बात करके मनाने के लिए कह रही थी। जिस पर जान हाँ में सिर हिलाकर कहता है कि उसने मना कर दिया है। जिसे सुनकर यीबो कहता है कि उसने उनकी बात सुन ली है और उससे ही उसे अंदाज़ा हुआ कि मिस कैरेमन ने उसे कॉल क्यों किया था। पर जान के जवाब से यीबो बहुत सेटिस्फाइड था, इसलिए वो जान को अपनी बाहों में भरकर उसके गाल पर किस कर देता है। तभी अपना फेस यीबो की तरफ करके जान अपनी बात क्लियर करता है कि वो अब किसी भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो बेशक लिंग जियाओ को पसंद नहीं करता और उससे फाइट करना चाहता है, लेकिन इस वजह से उनके बीच बोलना बहुत स्टूपिड बात है। इस बार जान अपनी सोच को लेकर बहुत क्लियर था। तभी यीबो कहता है कि उसके पास कोई है जो लिंग जियाओ से डील करेगा, जान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यीबो की बात का मतलब समझकर जान फौरन पूछता है कि क्या वो हेपेंग की बात कर रहा है। तो यीबो स्माइल के साथ कहता है कि अब उन दोनों का ही एक ही कॉमन दुश्मन है, जिससे डील करने के लिए वो हेपेंग को ऑलरेडी आज़ाद करवा चुका है। जिसे सुनकर हैरान होते हुए जान यीबो से कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। हेपेंग की वजह से वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। क्या उसे डर नहीं लगता कि आज़ाद होकर हेपेंग और भी कुछ बुरा कर सकता है। जान का कंसर्न समझते हुए यीबो जान के हाथ पर किस करते हुए कहता है कि जान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर यीबो हेपेंग को जेल से बाहर ला सकता है तो उसे जेल में वापस भेज भी सकता है। जिस पर जान कहता है कि वो बस यीबो को लेकर फिक्र कर रहा है। जिसे सुनकर यीबो जान के नेक पर किस करते हुए कहता है कि इस बार हेपेंग सिर्फ लिंग जियाओ के लिए ही खतरा हो सकता है, किसी और के लिए बिल्कुल भी नहीं। वहीं यीबो के किसेस और टच को अपनी बॉडी पर जान इनकार नहीं कर पा रहा था, और देखते ही देखते यीबो जान को प्लेजर की एक दुनिया में ले जाता है जहां उसके साथ सिर्फ यीबो ही हो सकता था। अगले दिन यीबो जान को हॉस्पिटल ड्रॉप करके फई को स्कूल छोड़ते हुए अपने ऑफिस चला जाता है, जहां ग्रैंडपा के रूम में एंटर करते ही जान को वहां जिंग टोंग दिखाई देती है, जो ग्रैंडपा को उनका लाया हुआ पोरेज खिलाने की कोशिश करते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी। जान ये सब देखकर गहरी सांस भरते हुए बेड के पास जाकर अपना लाया ब्रेकफास्ट वहां रखते हुए जिंग टोंग से कहता है कि उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि उसकी मॉम इतनी सुबह उठकर ब्रेकफास्ट रेडी करके ग्रैंडपा के लिए ले भी आएगी।
फिर झान अपनी मॉम के इस काइंड एक्शन के लिए थैंक यू कहकर ग्रैंडपा से झान का लाया ब्रेकफास्ट करने को कहता है, जिसे स्माइल के साथ ग्रैंडपा खाने से पहले अपनी बेटी जिंगतोंग से उनसे मिलने आने के लिए थैंक यू कहते हैं और उसे वहां से जाने को भी कहते हैं। जिंगतोंग से ये सब कुछ कहकर ग्रैंडपा खुशी से झान से बातें करते हुए उसका लाया हुआ ब्रेकफास्ट खाने लगते हैं। अपने फादर और बेटे के बीच का वार्मथ देखकर जिंगतोंग खुद को वहां अजनबी महसूस करती है और अपने फादर को अपना ख्याल रखने का कहकर वहां से जाने लगती है। तो ग्रैंडपा फेंगमियान जिंगतोंग से उसका लाया ब्रेकफास्ट वापस ले जाने को कहते हैं। तो जिंगतोंग दुखी होकर कहती है कि वो ये ब्रेकफास्ट बहुत प्यार से बनाकर लाई थी और अगर फादर उसका लाया ब्रेकफास्ट नहीं खाना चाहते तो वो उसे फेंक सकते हैं। ये कहकर कि वो कल फिर उनसे मिलने आएगी, जिंगतोंग वहां से चली जाती है। झान ग्रैंडपा को ब्रेकफास्ट करवाकर जब डिशेस वॉश करके वापस आता है तो वो देखता है कि ग्रैंडपा एंट्रेंस की तरफ खोई आंखों से देखे जा रहे थे। तभी झान ग्रैंडपा कहकर ग्रैंडपा का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। तो फेंगमियान झान को उनके पास आकर बैठने को कहते हैं और झान के बैठते ही फेंगमियान झान से कहते हैं, तुम्हारे फादर जियानमिन को जानने से पहले तुम्हारी मॉम का एक बॉयफ्रेंड था, वे मिंग, जो तुम्हारे मॉम के कॉलेज में उसका क्लासमेट था। ग्रेजुएशन के बाद वो दोनों गांव वापस आए और पूरे गांव के एक ऑफिशियल कपल बन गए। मैंग तुम्हारी मॉम को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। बजाय अपने घर जाने के वो वहीं गांव में रहकर मेरा और तुम्हारी ग्रैंड माँ का ध्यान रखता था। उन दोनों की ही शादी होने वाली थी कि तुम्हारी मॉम जियानमिन से एक कैंपेन में मिली जिसकी वो इंचार्ज थी। जियानमिन उस वक्त बहुत वेल्दी और चार्मिंग था, जिसके पीछे हजारों लड़कियां थी। उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड होने के बाद भी तुम्हारी मॉम पागलों की तरह उससे शादी करने की उम्मीद में उसके पीछे चोंगचिंग तक आ गई थी और फोन पर ही मिंग से ब्रेकअप कर लिया था। पर मिंग इसके लिए राजी नहीं हुआ था और जिंगतोंग से सिर्फ एक बार मिलना चाहता था, जिस पर जिंगतोंग ने मिंग को तब तक इंतजार करने को कहा जब तक वो फ्री नहीं हो जाती उससे मिलने के लिए। फिर एक पॉज लेकर ग्रैंडपा आगे कहते हैं, मिंग तुम्हारी मॉम का इंतजार करता रहा। फिर 3 महीने बाद तुम्हारी मॉम गांव वापस आई, पर वो तब तक बहुत बदल चुकी थी। मिंग के फेस टू फेस आकर उसने कहा कि उसे उसका मिस्टर राइट मिल गया है और मिंग से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन फिर भी मिंग उसे 1 साल का टाइम देना चाहता था ताकि वो अच्छे से सोच सके। लेकिन जिंगतोंग ने मिंग के फेस पर पैसे फेंक कर मारकर उसे ब्रेकअप फौरन करने को कहा। जिंगतोंग की हरकतों को देखकर हमने उसे डांटा भी तो वो मिंग को बोलने लगी कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट हैं, वो कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता ताकि वो उससे फ्री हो सके। और जिंगतोंग ने मिंग को ये भी बताया कि वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और जान वो बेबी तुम थे। अगले दिन हम सबको मिंग की बॉडी रिवर में से मिली। वो इतने समय तक हमारा ख्याल रखता आया, हमारे साथ इतने प्यार से रहा कि हम उसे अपना बेटा ही मानने लगे थे। इसलिए उसके डेथ से मुझे और तुम्हारी ग्रैंड माँ को बहुत दुख पहुंचा। हमने जिंगतोंग को मिंग की ग्रेव पर उससे माफ़ी मांगने को कहा, पर वो कहने लगी कि मिंग यही डिजर्व करता है, जिसे सुनकर हमने उसे थप्पड़ मारा और हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया और वो भी हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी। और आज वो देखो क्या बन चुकी है। हमारे लिए तो ऐसी बेटी होने से अच्छा वो ना ही होती। मिंग बहुत इनोसेंट था और तुम्हारी मॉम उसके डेथ की रिस्पॉन्सिबल है, जिसका गिल्ट आज तक मेरे अंदर है, जिसकी वजह से मैं जिंगतोंग को माफ़ नहीं कर सकता। जान तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए? जिस पर जान कहता है कि जो कुछ भी मॉम ने किया उसके लिए ग्रैंडपा को खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए और मॉम को माफ़ करके वो खुद को इस गिल्ट से आज़ाद कर दें, क्योंकि इन सब में ग्रैंडपा कुछ भी नहीं कर सकते थे। जान की बात सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि वो अब बस कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो वो यही चाहते थे कि जान जान जाए कि उसकी मॉम कितने सख्त दिल की औरत है, ताकि जान को उसकी वजह से फ्यूचर में कोई तकलीफ ना हो। पर ग्रैंडपा कहाँ जानते थे कि जान ऑलरेडी अपनी मॉम के रियल फेस को देख चुका है। इसलिए जान एक स्माइल के साथ ग्रैंडपा फेंगमियान से कहता है कि वो सब समझता है और ये भी कि उसके ग्रैंडपा
उसका कितना ख्याल रखते हैं और उससे कितना प्यार करते हैं। इसलिए अब से वो बस ग्रैंडपा को खुश देखना चाहता है। जिसे सुनकर ग्रैंडपा भी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाकर कहते हैं कि वो बस अब अपने जान की वेडिंग यीबो के साथ होते देखना चाहते हैं, जिस पल का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जान उस दिन अपने काम से ऑफ लेकर ग्रैंडपा के साथ ही दिन बिताता है और ग्रैंडपा के सोने के बाद जैसे ही बाहर आता है वो इमरजेंसी रूम की तरफ जिन, शेनहाई और डेरेन को भागकर जाते हुए देखता है, जो बहुत परेशान और घबराए हुए दिख रहे थे। तभी जान को कुछ लोग बातें करते हुए सुनाई देते हैं, जो कह रहे थे कि उन्हें पता चला है कि जिन ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ ने अपनी जान लेने की कोशिश की है और वो उन्हें यहाँ फौरन लेकर आए हैं। ये सुनते ही जान फौरन इमरजेंसी रूम की तरफ जाता है, जहाँ दूर से ही वो पूरी जिन फैमिली को वहाँ इमरजेंसी रूम के बाहर परेशान इंतजार करते हुए देखता है। तभी शेनहाई डेरेन को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं, जिसकी वजह से वो गिर जाता, लेकिन लू यिंग उसे फौरन संभालकर अपने डैड से पूछती है कि उन्होंने डेरेन को थप्पड़ क्यों मारा, क्या हुआ है। पर शेनहाई गुस्से में कहता है कि वो खुद डेरेन से पूछ ले, पर डेरेन अपनी बहन के पूछने पर भी कुछ नहीं बता पाता। तो लू यिंग गुस्से में डेरेन पर चिल्लाती है कि वो एक स्टेप डॉटर होने के बाद भी अपनी मॉम की फिक्र करती है और उनके साथ ये सब क्यों हुआ जानना चाहती है। पर आज डेरेन का एटीट्यूड देखकर उसे लगता है कि वो पहले वाला डेरेन नहीं है जो अपनी मॉम से प्यार करता था। ये कहकर लू यिंग डेरेन से और कुछ नहीं पूछती और कैरेमन के होश में आने का इंतजार करने लगती है। वहीं शेनहाई भी डेरेन पर चिल्लाकर कि उसने सबको डिसअपॉइंट किया है, ये कहकर लू यिंग के पास बैठकर कैरेमन के ठीक होने की प्रेयर करने लगता है। ये सब देख जान उनके पास नहीं जाता, ये सोचकर कि कहीं वो उसे गलत ना समझ ले, और वापस मुड़कर ग्रैंडपा के लिए हेल्दी लंच ऑर्डर करने चला जाता है, जिसे ग्रैंडपा को खिलाकर जब ग्रैंडपा सो जाते हैं, जान उनके रूम से बाहर आकर थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करता है कि तभी उसे ली शियान का कॉल आ जाता है, जो काम से रिलेटेड था, जिससे बात करते हुए जान नीचे गार्डन तक आ जाता है, जहां उसे डेरेन दूर से ही लेक के पास चेयर पर बैठा दिखता है। जान ली शियान से बात पूरी करके डेरेन की तरफ जाता है और आराम से उसकी बेंच के दूसरे कोने पर बैठ जाता है। डेरेन जैसे ही जान को अपने पास नोटिस करता है, हैरान रह जाता है। तभी डेरेन के कुछ कहने से पहले ही जान कहता है कि ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है और उसे पता चला कि मिस कैरेमन भी यहीं इसी हॉस्पिटल में है। डेरेन लेक की तरफ देखते हुए ही जान की सॉफ्ट वॉइस सुनता रहता है और जान आगे कहता है कि उसे कैरेमन का कॉल आया था और वो चाहती थी कि जान डेरेन को समझाए कि वो लिंगजाओ से दूर हो जाए, पर उसने ऐसा करने से मना कर दिया था। ये सुनते ही डेरेन की नज़रें लेक से हटकर जान के चेहरे पर पड़ती है और वो लो टोन में कहता है कि उसे मनाने की कोशिश करना बेकार है, जिस पर जान इमोशनलेस फेस के साथ पूछता है कि क्या डेरेन सच में लिंगजाओ के साथ रहना चाहता है। लेकिन बदले में डेरेन पूछता है कि क्या जान को इससे फर्क पड़ता है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो बस आज की इस वीडियो पर अपने 1000 लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।